नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। तो प्यारे साथियों, बिना टाइम ख़राब करे अपन स्टार्ट करते हैं अपना 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन एक धुआंधार शुरुआत के साथ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन हाउ व्हेन एंड वेयर। तो इस चैप्टर के आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि इस चैप्टर से जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे आपका उससे पूरा रिविजन हो जाएगा। तो अपना पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों आज का, वॉट वर हिस्टोरियंस अर्लियर फैसिनेटेड विथ, कि जो अर्लियर हिस्टोरियंस थे वो किसको फैसिनेट करते थे। तो अर्लियर हिस्टोरियंस किसको फैसिनेट करते थे, फटाफट ऑप्शन में लिखो। डैट डैट्स। तो प्यारे साथियों, जो भी आप वीडियो को देख रहे हो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जब मैं आंसर बोलूँ उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करने की कोशिश किया करो, जिससे क्या हो, आपको जो क्वेश्चन है एक तो वो पढ़ोगे ना, उसमें आपकी स्पीड बढ़ेगी, और आप जो टाइप करोगे ना उससे आपका आंसर भी क्या होगा, परफेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉमन सेंस नेशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विथ, कि इन कॉमन सेंस नेशन जो हिस्ट्री है, नेशन की जो हिस्ट्री है वो सिनोनिमस विथ, तो ये भी किसके साथ सिनोनिमस होती है, डेथ्स के साथ। किसके साथ सिनोनिमस होती है, डेथ्स के साथ। ठीक है, चलो मैं आपको अब की बार थोड़ा बहुत टाइम दूंगा। हिस्ट्री इज एक्चुअली अबाउट, पहला है मेमोराइजिंग डेट्स, चेंजेस डेट और occur ओवर टाइम, स्टोरीज ऑफ रूलर्स, ओल्ड मैप्स। तो फटाफट बताओ, ऑप्शन में टाइप करो देखें। तो इसका आंसर होगा चेंजेस दैट ऑक्यूर ओवर टाइम। जो ओवर टाइम में जो चेंजेस ऑक्यूर होते हैं ना, उसी के बारे में बताती है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है, फिर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन यूज टर्म्स बिफोर एंड आफ्टर व्हेन, कि हम बिफोर एंड आफ्टर जो टर्म्स है इसका यूज कब करते हैं। तो इसका यूज करते हैं टॉकिंग अबाउट बैटल्स, नहीं, कंप्राइजिंग द पास्ट विद द प्रजेंट, राइटिंग डेट्स, मेकिंग मैप्स। फटाफट ऑप्शन में बताओ देगा क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कंपेराइजिंग कंपेराइजिंग द पास्ट विद द प्रेजेंट, कि पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, बिफोर एंड आफ्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट मैप ऑफ हिंदुस्तान, कि हिंदुस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आने के ज़्यादा चांसेज है कि जो हिंदुस्तान का मैप है किसने इंट्रोड्यूस किया था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर था। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉर्ड डेलहौजी, आप बताओ देखिए लॉर्ड डेलहौजी ने कौन सी पॉलिसी लाई थी, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ तो देखिए। आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे ना, लॉर्ड डेलहौजी कौन सी पॉलिसी लाया था। तो इसका आंसर होगा जेम्स रेनल, ऑप्शन नंबर बी, जेम्स रेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आस्क्ड जेम्स रेनल टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान। हु आस्क्ड जेम्स रेनल टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान, कि जेम्स रेनल था उसने किससे पूछा था हिंदुस्तान के मैप प्रिपेयर करने के लिए। फटाफट ऑप्शन में बताओ, क्या क्वीन विक्टोरिया से पूछा था, रॉबर्ट क्लाइव से पूछा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पूछा था, या ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछा था। तो आपका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव। आंसर क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव। बताओ रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे कौन सा बैटल हुआ था, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ देखें आपका कितना क्या तैयार है हिस्ट्री। रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे कौन सी बैटल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनल्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एज असेंशियल टू, कि रेनल ने जो मैप की प्रिपरेशन दिखाई थी वो किसके लिए असेंशियल थी। ये थी ट्रेड के लिए, एजुकेशन के लिए, द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन, एग्रीकल्चर। तो आपका आंसर क्या होगा, फटाफट ऑप्शन में लिख के बताओ। ऑप्शन नंबर सी, द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन, कि जो डोमिनेट करने के लिए इन्होंने क्या बनाए थे, मैप बनाए थे। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लियर हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ, कि जो अर्लियर हिस्ट्री है वो किसका अकाउंट है। तो अर्लियर हिस्ट्री, हाउ पीपल अर्न लिवलीहुड, कि पीपल्स अपने लिवलीहुड के लिए कैसे अर्न करते थे, क्या इसका है। बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, रूलर्स एंड पॉलिसीज, क्या इसका है। हाउ सिटीज डेवलप्ड, क्या इसका है। क्या ऑप्शन नंबर डी, हाउ मार्केट्स कम अप। तो बताओ ऑप्शन क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, रूलर्स एंड पॉलिसीज, कि अर्लियर हिस्ट्री किसका अकाउंट है, बैटल्स का एंड बिग इवेंट्स का एंड रूलर्स एंड उनकी पॉलिसियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ इवेंट्स कैन स्पेसिफिक डेट बी डिटरमाइंड, कि विच टाइप ऑफ इवेंट्स, कि किस टाइप का इवेंट्स कैन
डेट्स बी डिटरमाइंड, जो डेट को डिटरमाइन, डेवलपमेंट ऑफ द टेस्ट फॉर 80, क्या इसके लिए, नेशनल मूवमेंट के लिए, ए किंग मैरिज और ए बैटल, क्या इसके लिए, चेंजेज इन सोसाइटी। फटाफट ऑप्शन में बताओ क्या आंसर होगा आपका। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए किंग्स मैरिज और ए बैटल, ए किंग्स मैरिज और ए बैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया विच पीरियड वॉज इम्पोर्टेंट। कि भाई अब देखो, इन हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस, अब ब्रिटिश हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखेंगे इंडिया में, विच पीरियड वॉज इम्पोर्टेंट, तो वो किस पीरियड को इम्पोर्टेंट बताएंगे, तो वो जाहिर सी बात है अपने अपने ही पीरियड को इम्पोर्टेंट बताएंगे। तो क्या मुगल मुगल पीरियड था वो, रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल का पीरियड था, एनिशियंट इंडिया था वो, फ्रीडम स्ट्रगल था वो। तो आपका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसका होगा रूल ऑफ ईच गवर्नर। आंसर क्या होगा इसका, रूल ऑफ ईच गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश हिस्टोरियंस एंडेड विद द वॉइसरॉय, कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस की हिस्ट्री है किस वॉइसरॉय के साथ ख़त्म हो जाती है, किस वॉइसरॉय के साथ ख़त्म हो जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा फटाफट बताओ। देखिए ऑप्शन क्या, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के समय तो बताओ क्या होता है, फटाफट बताओ। देखिए ऑप्शन में क्या होता है लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन 5 में 1931, लॉर्ड रिपन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट ऑप्शन में कमेंट में लिखो लॉर्ड माउंटबेटन। ये मतलब कौन था, लास्ट वॉइसरॉय था। फिर इसके बाद देखो, वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। तो उसका इसका टाइम कब बनता है ये गवर्नर जनरल, तो इसका आंसर होगा 1773। कब बनता है ये, 1773। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु पब्लिश्ड ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1870। आपका आंसर बताओ फटाफट क्या होगा, बताओ। ए हु पब्लिश्ड ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1817। तो आपका आंसर क्या होगा, क्या जेम्स रेनल, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स मिल या वॉरेन हेस्टिंग्स। फटाफट बताओ ऑप्शन में क्या आंसर होगा, जेम्स मिल। जेम्स मिल कौन था, एक ब्रिटिश, कौन था ये, स्कॉटिश फिलोसफर, सॉरी कौन था, स्कॉटिश फिलोसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। जेम्स मिल ने कौन कौन से 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को, क्या एनिशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न में किया था, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में किया था, स्टोन एज, ब्रॉन एज एंड आयरन एज में किया था, मुगल, मराठा और ब्रिटिश में किया था। फटाफट बताओ ऑप्शन में क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। और इंडियन स्कॉलर्स ने किस में किया था, इंडियन स्कॉलर ने एनिशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What was the main problem with जेम्स मिल पीरियोडाइजेशन। जेम्स मिल ने पीरियोडाइजेशन किया हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में। लेकिन ये पूछ रहा है कि उसने जो पीरियोडाइजेशन किया उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी। इट वॉज टू लॉन्ग, क्या ये ज़्यादा लंबा था। इट थॉट एशियन सोसाइटीज वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप, क्या ये रीजन था। ही इग्नोर द ब्रिटिश पीरियड, क्या ये रीजन था। ही डिड नॉट मेंशन डेट्स, क्या ये रीजन था। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि ये क्या कर रहा था, ही थॉट्स, ये जेम्स मिल क्या सोच रहा था, एशियन सोसाइटीज वर एट लोअर, कि जो एशिया की सोसाइटी है वो लोअर है किससे, सिविलियन देन यूरोप, की जो यूरोप के सिविलियंस है उनसे एशिया की सोसाइटी क्या है, लोअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वोट डोमिनेटेड सोशल लाइफ, वोट डोमिनेटेड सोशल लाइफ इन इंडिया बिफोर ब्रिटिश रूल एज पर मील, कि मील के अकॉर्डिंग डोमिनेटेड सोशल लाइफ इन इंडिया बिफोर ब्रिटिश रूल, कि जब ब्रिटिश रूल नहीं था तो मील के अकॉर्डिंग जो इंडियन जो लाइफ है, ठीक है, वो किस तरीके से डोमिनेटेड थी। क्या साइंस एंड रीजन, साइंस एंड रीजन का, रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट, तबूज एंड सुपरस्टिशंस प्रैक्टिसेस, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, ट्रेड एंड कॉमर्स। फटाफट ऑप्शन टाइप करो कौन सा आंसर होगा,
तो आपका आंसर होगा रिलीजियस इंटॉलरेंस था उस टाइम पे, किसका डोमिनेशन था, रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टबूज थी एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल व्हाट वाज नेसेसरी टू सिविलाइज, जेम्स मिल के अकॉर्डिंग नेसेसरी क्या है सिविलाइज होने के लिए, इंडिया में सिविलाइज होने के लिए, सिविलाइज इंडिया, तो इंडियन कल्चर शुड बी प्रिजर्व्ड, इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर आर्ट्स इंस्टीट्यूशंस एंड लॉ, हिंदू रूलर्स शुड कंटिन्यू, स्टॉप ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। तो इसके लिए क्या बताया था मिल ने कि इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स आर्ट्स इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज। जेम्स मिल ने क्या बोला था, अगर आपको इंडिया में सिविलाइज करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यूरोपियन मैनर्स आर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस लॉज यहाँ पर क्या करने होंगे, इंट्रोड्यूस करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डिड मिल डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, हाउ डिड मिल डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, जो मिल है उसने पीरियड को किस फॉर्म में डिस्क्राइब किया है, तो यह गोल्डन एज ऑफ प्रोग्रेस, गोल्डन एज ऑफ प्रोग्रेस, ए गोल्डन एज ऑफ प्रोग्रेस। तो मिल ने क्या बोला है कि जो ब्रिटिश रूल है वो किसका लेकिन इंडियंस के अकॉर्डिंग देखें तो वन ऑफ डार्कनेस, वन ऑफ डार्कनेस। फिर इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, हाउ हैव हिस्टोरियंस एक्चुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, कि हाउ हैव हिस्टोरियंस यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री, कि इंडियन हिस्ट्री को जो हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से मूव होके, तो वो किसमें, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में तो किसने किया था, जेम्स मिल ने कर दिया था। एनिशियंट मेडिवल और मॉडर्न में किसने किया था, इंडियंस ने किया ही था। प्री कॉलोनियल, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल, मुगल, मराठा, ब्रिटिश। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, इसका आंसर होगा एनिशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वॉज द एनिशियंट मेडिवल मॉडर्न पीरियडाइजेशन बोरो, कि अब देखो इंडियन स्कॉलर्स ने इंडियन हिस्ट्री को किस किस में डिवाइड किया, एनिशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ये किसको देख के किया, चाइना को देख के किया, द वेस्ट को देख के किया, अरब कंट्रीज को देख के किया, या अफ्रीका को देख के किया। तो आपका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर होगा, बताओ कमेंट बॉक्स में, यस ऑप्शन नंबर बी, द वेस्ट कंट्रीज को देख के किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द वेस्ट मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ, कि वेस्ट में जो मॉडर्न पीरियड था वो किसके साथ एसोसिएट था, किसकी ग्रोथ के साथ एसोसिएट था, क्या रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड कास्ट, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, मोनार्ची एंड सुपरस्टिशंस, फ्यूडलिज्म एंड स्लेवरी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ देखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू मैनी हिस्टोरियंस रेफर द ब्रिटिश पीरियड एज ए कॉलोनियल, कि मैनी हिस्टोरियंस की रेफर ब्रिटिश पीरियड कॉलोनियल पीरियड, कि ब्रिटिश पीरियड को मैनी हिस्टोरियंस कॉलोनियल पीरियड क्यों रेफर करते हैं। तो देखो, बिकॉज ब्रिटिश ब्रॉड इक्वली एंड लिबर्टी, बिकॉज अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, फ्रीडम, लिबर्टी नॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज ब्रिटिश वर काइंड रूलर, बिकॉज इंडियन इनवाइट्स देम। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फटाफट ऑप्शन में बताओ देखिए आंसर, आपका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताओ, ऑप्शन नंबर बी। क्या कि बिकॉज अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल में क्या नहीं था, पीपल्स डिड नॉट हैव इक्वलिटी, लोगों में इक्वलिटी नहीं थी, लोगों को फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, और नॉर इकोनॉमिक, ना ही हमारी क्या हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन क्या होता है, फटाफट बताओ देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने, व्हेन वन कंट्री ट्रेड विद अनदर कंट्री। सेकंड ऑप्शन क्या है, व्हेन सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस। ऑप्शन सी क्या है, व्हेन कंट्रीज बिकम फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी क्या है, व्हेन ए कंट्री बिकम्स इंडिपेंडेंट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ। कॉलोनाइजेशन क्या होता है, व्हेन subjugation of one country by another leads to political, economic, social and cultural changes। एक बार याद करो देखिए मेरे साथ साथ, when subjugation of one country by another country
लीड्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विलेजेज विच टाइप ऑफ सर्वे वर कंडक्टेड, कि जो विलेज है, गांव है, उनमें किस तरह के सर्वे किए जाते थे? क्या पॉपुलेशन सर्वे करते थे, रेवेन्यू सर्वे करते थे, फॉरेस्ट सर्वे करते थे, जूलॉजिकल सर्वे करते थे? तो आपका आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। सर वो कैसे सर्वे करते थे? ऑप्शन नंबर बी। कैसे सर्वे करते थे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, रेवेन्यू सर्वे करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वॉट इंफॉर्मेशन डिड रेवेन्यू सर्वे ट्राई टू कलेक्ट, कि रेवेन्यू जो सर्वे होते थे उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए करते थे? तो देखो, ओनली नेम्स ऑफ पीपल, क्या पीपल्स का नेम करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए करते थे? टोपोग्राफी, सोइल क्वालिटी, फ्लोरा फोना, लोकल ट्रीज, क्रॉपिंग पैटर्न, क्या ये करने के लिए करते थे? प्राइजेज ऑफ क्रॉप जानने के लिए करते थे? नंबर ऑफ सोल्जर्स, ये जानने के लिए करते थे? तो फटाफट ऑप्शन में बताओ क्या आंसर होगा आपका। हाँ जल्दी, वेरी गुड। टोपोग्राफी, सोइल की क्वालिटी, फ्लोरा फोना, लोकल ट्रीज एंड ट्री क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, ये सब कुछ जानने के लिए क्या करते थे? रेवेन्यू सर्वे कंडक्ट किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी, मतलब कितने ईयर से होता है? क्या 5 ईयर से होता है, 10 ईयर से होता है, 15 ईयर से होता है, 20 ईयर से होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका, इसका तो आंसर भी शो हो गया आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 ईयर से क्या होता है हमारे? कंटिन्यू। 1871 से फर्स्ट टाइम, 1881 से क्या हो रहा है? कंटिन्यू क्या हो रहा है? हमारे सर्वे होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वॉट इन्फॉर्मेशन डिड सेंसस रिकॉर्ड्स नोट, कि कौन सी इंफॉर्मेशन थी जो सेंसस में रिकॉर्ड की जाती? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ओनली टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल इन द प्रोविंस, कास्ट, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ओनली आर्मी स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ कि सर ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ पीपल इन द प्रोविंसेस, कास्ट, नंबर ऑफ कास्ट, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन, ये क्या किया जाता था? उसमें इन्फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था सेंसर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड टेल अस, व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड टेल अस? तो आपका ऑप्शन नंबर ये है, व्हाट कॉमन पीपल थॉट, व्हाट द ऑफिशियल थॉट, व्हाट दे इंटरेस्टेड इन, व्हाट दे विशेस टू प्रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीट ट्रूथ अबाउट इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्रीज ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या बोलते हैं? वोट। ऑप्शन नंबर फटाफट, तो आपका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, वोट द ऑफिशियल्स थॉट, कि जो ऑफिशियल सोचते थे, वोट दे वर इंटरेस्टेड इन, वो ऑफिसर जो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, वोट दे विशेष टू प्रिजर्व, और वो क्या प्रिजर्व करने चाहते थे, ये सब क्या किया जाता है? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें बताते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विद द ऑफिशियल रिकॉर्ड? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में मेन प्रॉब्लम्स क्या थी? तो दे आर टू लॉन्ग, क्या वो बहुत ज़्यादा लंबे होते थे? इसके अलावा दे टेल अस व्हाट ऑफिशियल्स थॉट, नॉट व्हाट पीपल इन द कंट्री फेल्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या है? दे आर रिटन इन इंग्लिश। ऑप्शन नंबर डी क्या है? दे हैव नो डेट्स। तो फटाफट इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? दे टेल अस, कि वो हमें बताते थे, वोट ऑफिशियल थॉट्स, की क्या ऑफिशियल सोचते हैं, नॉट वोट पीपल इन द कंट्री पे, जो कंट्री के लोग फील कर रहे हैं ना, वो नहीं बताते, वो बताते हैं जो ऑफिशियल फील कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करूँगा आपको कि आपके पूरे फर्स्ट चैप्टर का इससे रिवीजन हो गया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है रियल में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आपके पास में आती रही। थैंक यू प्यारे साथियों।